औरतों में चर्चा बहुत खतरनाक होता है और बहुत जल्दी होता है। अगर आपको किसी चीज को बहुत जल्दी फेमस कराना हो और किसी चीज को का बहुत जल्दी प्रचार कराना हो तो एक दो औरतों को बता दीजिए, शाम तक पूरे मोहल्ले को खबर हो जाएगी। एक आदमी था बेचारा, उस शौहर, वो एक तरबूज काट के लाया, तरबूज, और उसने दुपट्टे में लपेट लिया। दुपट्टा जानते ना औरतें जो ओढ़ती हैं, उस दुपट्टे में लपेट लिया। तरबूज लाल था तो दुपट्टा लाल हो गया ऊपर से। अब वो जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा, ए क्या है इसमें? उसने कहा चुप रहो, मैं बताता हूं, चुप चुप चुप। वो गया और अंदर जाकर एक अलमारी में उसको रख दिया। बीवी कहती, क्या लेके आए हो तुम? उसने अपनी बीवी से कहा, सुनो, एक आदमी से दुश्मनी हो गई मेरी, मैंने उसकी गर्दन काटी है, उसमें एक आदमी का मर्डर करके आया हूं, उसकी गर्दन है, अभी दिन में फेंकने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, रात होने दो, मैं इसको नदी में फेंक के आऊंगा, अभी शोर मत करो, बस जाओ तुम काम में लग जाओ। मार दिया हमने, एक आदमी का कत्ल कर दिया। ये क्या किया तुमने? तुम मेरी बीवी हो, कहना नहीं किसी से। नहीं, जोहर के बाद लाया था तरबूज, लपेटा था, लाल हुआ था दुपट्टा, अलमारी में रखा था, लेकिन मगरिब की अजान होते होते पुलिस घर पहुंच गई, छापा मारा, भीड़ लग गई लोगों की। ये आदमी कह रहा, क्या कर रहे हो भाई? कहा नहीं, मुझे खबर मिली है तुमने किसी का मर्डर किया है। अरे साहब, मैं मर्डर करूंगा? आज तक मैं मुर्गी तो काट नहीं पाता हूं, आदमी को काटूंगा? क्या बात कर रहे हो? तो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको जो खबर लगी है साहब वो सही लगी है, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, आओ मेरे साथ। का क्या? अलमारी खोली, तरबूज निकाला, दुपट्टा हटाया, साहब ये तरबूज था, अब आप देख लीजिए मेरा पूरा घर, कहीं गर्दन नहीं मिलेगी। कहा फिर ये क्यों किया? कहा मैं तरबूज काट के लाया था और मैंने इसको दुपट्टे से ढक दिया था, दुपट्टा तरबूज के कलर से लाल हो गया, बीवी को मैंने ये कहा कि किसी को मार के आया हूं और रात में फेंकने जाऊंगा उसकी गर्दन को। मैं ये देखना चाहता था कि औरतों का पेट कितना मजबूत होता है, मैं ये देखना चाहता था कि कोई राज की बात अपनी बीवी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बस मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था। और मैं बखूबी वाकिफ हो गया हूं कि अब मैं कितना अपनी बीवी से कोई बात शेयर करूंगा और कितना नहीं करूंगा, बस यही बस एक चीज थी मेरे अंदर। पुलिस वालों ने कहा, छोड़ तो दिया 2-4 थप्पड़ मार के, कहा कमीना परेशान कर रहा, लेकिन वाकई तुमने सही किया है, वाकई औरतों से कोई बात शेयर नहीं करना चाहिए। बताइए उस कितनी खामोशी के साथ उसने रखा और शाम तक पुलिस आ गई। कुरान भी कहता है, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब कुरान की बात कौन झुटलाएगा? हमारी माँ बहन पहली बात तो सुनी नहीं रही होंगी। अच्छा है बेचारी, वो अपना कपड़ा दिखाएं, साड़ी दिखाएं, चप्पल दिखाएं, जेवर दिखाएं, अब रात के 2 बजे कौन बेचारा सुनेगी हमारी बात? अब उनको फुर्सत ही मिल जाए अपना कपड़ा और सैंडल और चप्पल दिखाने से, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सुन रही हैं वो सुने, गुस्सा ना हो मेरे ऊपर। कुरान ने कहा, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती। अब औरतों में चर्चा हो गया मिस्र के अंदर, लो बादशाह मिस्र की बीवी ने अपने गुलाम को दिल दे दिया, अपने 2 कौड़ी के गुलाम को। अब बादशाह की बीवी को बड़ा बुरा लगा कि कमबख्त मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं, उनको क्या मालूम यूसुफ कितने खूबसूरत हैं। कहा अच्छा चलो, अब देखिए एक और चाल चली बादशाह मिस्र की बीवी ने। क्या चाल चली? सारी औरतों को बुलाया, दावत दे दी, दस्तरखान लगा दिया, सबके सामने फल रख दिए और छुरी रख दी, लो फल काटो और खाओ। ये भी एक चाल थी। औरतों ने छुरी उठाई और फल काट काट के खाने लगी। यूसुफ से कहा, बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। और जब बादशाह मिस्र की बीवी की बात मानकर यूसुफ जब उन औरतों के सामने से गुजरे और मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो फल काट रही थी, उंगली कटने लगी। कभी कभी आप दीवार पे तेज सर मार दें तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी, आधे घंटे के बाद दर्द होगा। उफ,
कभी कभी अचानक आपको चोट लग जाए तो उस वक्त वो जगह सुन्न हो जाती है, आपको तकलीफ नहीं होगी, बाद में तकलीफ होती है। औरतों ने इधर यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट दी, और ऐसे नहीं कटी नहीं, कुरान कहता कत्ताना अयदियहुन्ना, उंगली कटी नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गई, इधर से कटी, इधर से कटी, इधर से कटी, गिरने लगी। कता यक्ताओ के माना काटना, और कत्ता युकत्तो तक्ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। कई जगह से उनकी उंगलियां कट गई और उनको तकलीफ ही नहीं हो रही है, उंगलियां कट के गिर रही हैं, और वो यूसुफ की खूबसूरती देखकर वो दीवानी हो गई। और कुरान कहता है चीख पड़ी मां हाजा बशर, ये इंसान है ही नहीं, ये इंसान नहीं है। अरे इंसान नहीं तो कौन? इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये तो इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है। अभी तक बादशाह मिस्र की बीवी फरेबता थी, अब सारी औरतें यूसुफ की दीवानी हो गई। कैसी खतरनाक चाल चली। अब उन औरतों से कहा देख रही हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है। एक और चाल, कैसी खतरनाक चालें होती हैं औरतों की। फोन नंबर भी ढूंढ लेंगी, कॉल भी करेंगी, रात भर जगाएंगी भी, चैटिंग भी करेंगी, टाइम देकर आपको अपने घर बुलाएंगी भी, और फिर आपका नाम भी लेकर आपको फंसा भी देंगे। और अगर दो आंसू निकाल दिए तो बस पूछो मत, सारी दुनिया हमदर्द हो जाएगी। कमीना कितना बड़ा कुत्ता है, बेचारी इस औरत को रुला रहा है। अरे उसके आंसुओं ही में तो सारा मक्र और फरेब छिपा हुआ है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। बन गए झूठे हमदर्द उसके पास जाकर। अगर औरतों की चालें खतरनाक ना होती तो कुरान ये ना कहता इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, इनकी चालें बड़ी खतरनाक है। एक और चाल चली, बताओ ऐ मिस्र वालियों मेरा क्या कसूर है, खूबसूरत ही इतना है कि मेरा दिल आ गया। सारी औरतें कहने लगी नहीं नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरा तो खुद ही आ गया। अब जब ये कबूल करवा लिया कि तुम्हारा भी दिल इसके ऊपर आया, तो सुनो क्या कहा। उफ़ो, कुरान क्या कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने। आए और तो सुन लो, यूसुफ को सामने रखकर क्या कहा। अगर इस लड़के ने, इस नौजवान ने अगर मेरी बात न मानी, धमकी भी, अगर इसने मेरी बात न मानी और मेरा कहा न माना, और जो चीज मैं इससे चाहती हूं अगर इसने मेरे मुतालबे को पूरा न किया, तो इसको मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, जेल भेज कर रहूंगी। ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा, लंबी मुद्दत तक जेल में रहेगा, जेल में इसको सड़वा दूंगी। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि बादशाह मिस्र की बीवी ने, मेरी मालिका ने, मेरी मालिकन ने ये कह दिया कि मैं इसको जेल में सड़ा दूंगी, तकलीफ पहुंचाऊंगी, तो जानते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया। आसमान पर नजरें डाली और अल्लाह से दुआ की। जब यूसुफ अल्लाह से दुआ कर रहे थे तो उस दुआ में भी औरतों के मक्र फरेब और चाल का जिक्र कर रहे थे। और यूसुफ ने जो दुआ की वो क्या दुआ की, रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि। आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में जाना गवारा है, लेकिन वो काम करना गवारा नहीं जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यदूननी इलैहि, जिस काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं,
पता चला कि एक औरत नहीं बुला रही थी, सारी औरतें ये चाह रही थी कि यूसुफ मेरे साथ मुंह काला कर ले, यूसुफ मेरे साथ टाइम दे दे और मुझे वक्त दे दे। इसलिए यदऊननी जमा मुअन्नस गायब का से का इस्तेमाल हुआ है। क्या कहा? आय अल्लाह, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में सड़ जाना पसंद है, मुझे जेल की जिंदगी गवारा है, मुझे जेल खाना पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और मुझे दावत दे रही हैं। इसके बाद जो दुआ की वो ये की, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, आय अल्लाह इनकी चालों से बचाना तेरा काम है, आय अल्लाह इनके मकरो फरेब से बचाना तेरा काम है। आय अल्लाह, अगर तूने मुझे इनके चालों से महफूज न किया, इनके इरादों से महफूज न किया, इनकी चालों से और इनके ढोंग से अगर तूने मुझे मेरी हिफाजत ना फरमाई, अस्बू इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, तो मैं भी इनकी तरफ गिर जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, तो मैं भी इनके साथ मुंह काला कर बैठूंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और मेरा शुमार नादानों में और जाहिलों में हो जाएगा। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह इनकी चालों से तू मुझे बचा ले, जेल में भले ही चला जाऊं वो मुझे गवारा है। अब सुनिए, तालीम देखिए क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिर वो पीछे पड़ के रह गई, ये जेल में भी जाने के लिए तैयार है, जबरदस्ती करूं इसके साथ। अब जबरदस्ती करने लगी। क्या कहा? यूसुफ इधर आओ, चलो एक काम है। कुरान कहता है अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, अंदर ले गई, दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर ले गई, तीसरा दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। और जब लास्ट वाले कमरे में पहुंची तो कहने लगी, आए यूसुफ आओ, अच्छा मौका है, एक खूबसूरत औरत तुम्हारे पास है, तन्हाई का मौका है, आओ आओ मेरे करीब आओ। यूसुफ को जब अपने करीब बुलाने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो उठी, यूसुफ भागे। कुरान देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़ी, दूसरा दरवाजा खोला और आगे बढ़े, आखिरी दरवाजे पे पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते उस औरत ने यूसुफ के दामन को पीछे से पकड़ा और यूसुफ दरवाजा पकड़े हुए थे ऐसे। यूसुफ ये हट गया, यूसुफ दरवाजा पकड़े हुए थे पहले से, और जैसी खींचा उस औरत ने अपनी तरफ, बादशाह मिस्र की बीवी ने अपनी तरफ यूसुफ को खींचा तो यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटता चला गया। कौन ये खतरनाक लाइट मार रहा भाई? ये लाइट लड़कियों पे मारी जाती है, तो मुझ पे मार रहे हो? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? जरूर कोई छिछोरा है जिसको उसके बाप ने तरबियत नहीं दी। मेरे भाइयों, जैसे ही खींचा यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने दरवाजा खुल गया, क्योंकि यूसुफ दरवाजे को पकड़े हुए थे, उसने पीछे से खींचा, कुर्ता फटा, ऐसे गिरे, दरवाजा खुल गया, यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने बादशाह खड़ा है। गौर करो, बादशाह, पीछे से कमीज फटी हुई। फौरन इस औरत ने जब देखा तो देखने के बाद अपने शौहर को दरवाजे पर देखा, झट से वही चीज जो मैं पहले कह रहा था आपको, इन्न कैदकुन नाज़िम, बड़ी खतरनाक होती है इनकी चालें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही इल्जाम लगा दिया। देख रहे हैं आप, अंदर ले गई बादशाह मिस्र की बीवी, दरवाजे बंद किए बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ को बुलाया बादशाह की बीवी ने, लेकिन जब पकड़ी गई चोरी तो सामने बादशाह खड़ा है और बादशाह मिस्र की बीवी कहती है, जो तुम्हारे अहल के साथ, बीवी के साथ गलत काम के इरादे से अंदर घुस जाए,
कपड़े तक फट जाएं, ऐसे शख्स की सजा क्या होनी चाहिए? बिलाखिर उस यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोड़ मरोड़ कर इल्जाम लगाकर जेल के अंदर भिजवा दिया। मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं। कोई कहता है कि 10 साल यूसुफ जेल खाने में रहे, किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि 7 साल जेल खाने में रहे, एक लंबी मुद्दत जेल खाने में रहे। ख्वाब की ताबीर बताई, मिस्र में जब कहत पड़ा, उस कहत की ताबीर बताई तो बादशाह ने फिर इजाजत दी कि उसको जेल से निकालो, और वही जो ये ताबीर बता रहा है वही उसका हल भी बताएगा, और किसी भी तरीके से उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अब आप सोचिए, बचपन से दूर, अपने बाप से दूर, बचपन में कुएं में फेंके गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फिर बादशाह के घर आए, फिर जवान हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 7 साल या 10 साल जेल की सलाखों में भी रहे, उसके बाद निकले और मुल्क मिस्र के बादशाह बन गए। और बादशाह बनने के बाद अपनी कमीज एक कासिद को देकर भेजा, फला बस्ती में चले जाओ, एक बूढ़ा आदमी होगा, उसका नाम याकूब होगा, ये कमीज उसको दे देना और इतना कह देना उससे कि ये कमीज तुम पहचान लोगे, वो बूढ़ा आदमी इस कमीज को पहचान लेगा। एक कासिद को कमीज दी, अपनी कुर्ता दिया अपना, और उस कमीज को देकर कासिद के हाथ से भेजा। वो कासिद नहीं जानता था कि जिसके पास भेज रहे हैं यूसुफ वो उनका बाप है। वो कासिद, वो एलची, वो दूत, वो मैसेंजर, वो पैगाम्बर जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज लेकर उस बस्ती में पहुंचता है और पूछते पूछते याकूब को ढूंढ लेता है। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहता है, मुल्क मिस्र के बादशाह ने ये कमीज तुम्हें दी है, इस कमीज को देखो। उसने कहा ये कमीज तुम्हें देंगे तो तुम पहचान लोगे ये कमीज किसकी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को अपनी नाक से सूंघा, उस कमीज को अपने मुंह तक ले गए और नाक से सूंघा तो उस कमीज ने बता दिया, यानी सूंघते ही याकूब पहचान गए कि ये कमीज तो यूसुफ की है, मेरे बेटे की है, मेरी लख्त जिगर की है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने ये कमीज दी है उसका नाम यूसुफ है। जवाब दिया हाँ। फरमाया कैफ तरकतहू, आए कासिद, आए कमीज लाने वाले, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, यानी वो कहाँ है और किस हाल में है, क्या है उसका पसे मंजर। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा तो उस कासिद ने जवाब दिया, तफसीर इब्ने कसीर पढ़िए और मालिम तंजील देखिए। जब ये पूछा कि कई तरकतहू, तुमने उसको कहाँ देखा, किस हाल में छोड़ा, तो जवाब दिया कासिद ने, तरकतुहू मलिका मिस्र, हमने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। यानी याकूब इस वक्त वो शख्स बादशाह बनाए, हुक्मरान बनाए, मुल्क का मिस्र का बादशाह है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरा बेटा बादशाह है, मुल्क मिस्र का तख्त नशी है, बादशाह है, लेकिन ये सुनकर उनको खुशी नहीं हुई, रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, ला असअलुकुम अन हाज़ा, मैं ये नहीं जानना चाहता कि यूसुफ बादशाह है या गुलाम, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो किस डिग्री पर है, कौन सी पोस्ट है उसके पास, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पूछने का मतलब यह है, असअलुकुम अन अय्यि दीन तरकतहू, कि तुमने उसको छोड़ा तो उसका दीन क्या है। मुझे ये मत बताओ कि वो बादशाह है, चेयरमैन है, एमएलए है, एमपी है, क्या है, ये मुझे मत बताओ। असअलुकुम अन अय्यि दीन तरकतहू, मुझे ये बताओ कि उसको तुमने किस दीन पे छोड़ा है। कासिद ने कहा, हमने उसको जिस दीन पे छोड़ा है बस इतना जानता हूँ, क़ाला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम कहते फिर मेरे बेटे की तरबियत ठीक हुई है, अगर वो अल्लाह को पहचान रहा है, अल्लाह को अपना माबूद समझ रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी तरबियत ठीक हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस तालीम से जो दीनी तालीम है इससे इंसान अपने रब को पहचानता है।
और दीनी तालीम को छोड़कर दूसरी तालीम हासिल करने वालों ने मेरे भाइयों जरिए माश की तरह किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है वो हमारे और आपके सामने मौजूद है। नजरें डालो, हलाल और हराम की कोई तमीज आज हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं रही है। आज किसी को भी देख लो, बैंकों में कितना पैसा उसका जमा है, सूद बढ़ रहा है, उससे पूछो कि सेविंग अकाउंट है उसमें सूद बढ़ता है, तुम उसका क्या करते हो? या फिक्स्ड डिपॉजिट तुम्हारी चल रही है, उसका क्या करते हो? ये बताओ कि किस किस के पास क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड जब तुम बनवाते हो तो बताओ कभी अगर उसमें वक्त पर पैसा बैंक को नहीं दिया तो सूद देते हो या नहीं देते हो? तो मेरे भाइयों आप गौर करें कि उसी नबी ने हमें रब की मार्फत देते हुए इस कमाई को हराम करार देते हुए फरमाया कि दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु वहुवा यालम। अगर कोई शख्स सूद का, ब्याज का एक दिरहम खा ले, एक दिरहम 1 रुपए से भी कम होता है, एक दिरहम अगर सूद का खा ले, अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1 रुपया सूद का, और जानता है कि ये सूद का है और खाता है तो गोया कि वो 36 मर्तबा जिना करता है। यानी 36 मर्तबा जिनाकार को जिना करने के बाद जहन्नम में जो सजा मिलेगी वो सूद का 1 रुपया खाने वाले को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि जिनका कारोबार ही सूद का हो, जो कारोबार ही लेन देन ही जिनका पूरा सूद पे चल रहा हो, वो अंदाजा लगाएं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद खाने वाला ऐसा है जैसा कि वो अपनी मां से निकाह कर रहा है। यानी जिस तरह कुरान की आयतें 3 नहीं 3 लाख मर्तबा भी पढ़कर अगर मां के साथ निकाह करोगे तो मां हलाल नहीं हो सकती है, इसी तरीके से सूद पर कितनी बार कुरान और कुरान की आयतें पढ़कर भी अगर खाना चाहो तो सूद भी हलाल नहीं हो सकता। जिस तरह मां हराम रहेगी उसी तरह सूद भी हराम रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तालीम आपको कुरान और हदीस की तालीम से मिलेगी, इसलिए रब की मारिफत बहुत जरूरी है। फिर सुनो, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जो सवाल किया वो यही कि कैफ तरकतहु, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? उसने कहा तरकतहु मलिका मिस्र, मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा। कहा ला असअलुकुम मन हाजा, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता। असअलुकुम मान ये दीन इन तरकतहु, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने यूसुफ को किस दीन पे छोड़ा। आला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा वो तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आपने अपनी औलाद को क्या तालीम दी? क्या तालीम दी है आपने अपनी औलाद को? अपने रब के बारे में क्या समझाया है? अल्लाह की जात और उसकी मार्फत के बारे में आपने अपनी औलाद को क्या सबक सिखाया है? जिस तरह बाप का किरदार होता है औलाद की तालीम और तरबियत में, उसी तरह मां का किरदार भी होता है अपनी औलाद की तरबियत में। आपने सुना है एक डाकू था, एक डाकू हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था सुल्तान डाकू। बहुत मशहूर डाकू था। पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई, और फांसी के दिन उससे जब आखिरी आरजू पूछी गई तो कहता है मुझे मेरी मां से मिलना है। जब उस डाकू के सामने उसकी मां को लाया गया, जल्लाद भी खड़ा है, जेलर भी खड़ा है, और जेलर ने कहा ले मिल ले अपनी मां से, और कुछ? कहा हां, अगर पूरा कर सकते हो तो बताओ। कहा ठीक है, कोशिश करेंगे, बोलो क्या चाहते हो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने कहा मुझे ज्यादा वक्त की जरूरत भी नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को तख्तेदार पे लटका दो, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दो। दोनों कहने लगे पागल है क्या, सजा तुझे हुई, फांसी इसको क्यों दूं, और इसकी क्या गलती? कहा सारी गलती इसी मां की तो है। जेलर साहब, जब मैं 5 साल का था, मेरी मां बहनों, अगर तुम्हें कपड़े दिखाने से फुर्सत मिल गई हो,
अगर तुम्हें अपना जेवर दिखाने से फुर्सत मिल गई हो तो सुनो, अपनी औलाद की तरबियत में तुम्हारा किरदार सबसे नुमाया किरदार होगा। अगर तुमने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरीके से कर दी तो। क्या कहा सुल्तान डाकू ने, जब मैं 5 साल का था मेरी मां ने मुझे पैसे दिए कि बेटा किराने की दुकान पे चले जाओ और अंडा लेकर आओ। मैं दुकान पर गया, मैंने किराने वाले से कहा एक अंडा दे दो, उसने अंडा दिया। उसने मुझसे कहा पैसे दो, और मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा पैसा तो मैं दे चुका हूं। उसने सोचा बच्चा है, झूठ तो बोलेगा नहीं, मैं ही भूल गया हूँगा लेने देने में, इसलिए कहा बेटा कोई बात नहीं, पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं, जाओ। जब मैं अंडा लेकर अपनी माँ के पास आया, मैंने कहा माँ अंडा भी ले लो और पैसा भी बचा के लाया। माँ ने कहा कैसे? मैंने पूरी बात बता दी। दुकानदार ने कहा पैसे? मैंने कहा दे तो दिए। उसने भी कहा दे दिए होंगे। अच्छा ठीक है, मैं ही भूल गया बेटा, कोई बात नहीं। माँ ने मुझे सीने से लगाया जेलर साहब, और मेरी पीठ थपथपा के कहा बेटे इस गरीबी में तुमने एक टाइम का खाने का इंतजाम कर दिया, अब ये पैसा शाम के खाने के काम आ जाएगा, ये पैसे में शाम की सब्जी आ जाएगी। जेलर साहब उसी दिन से मेरा हौसला बढ़ता है, उसी दिन से मेरा हौसला बढ़ता है। मैं छोटी मोटी चोरियां करके लाने लगा और मेरी माँ मुझे पीठ थपथपाने लगी। फिर मैं बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और फिर बड़ा होता गया, फिर एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। फिर सरेआम लूट करने लगा और जो माल नहीं देता था उसका मर्डर करने लगा, खंजर से, छुरी से, चाकू से उसको मारने लगा। किसी का कत्ल कर देना मेरे लिए मामूली बात हो गई, बस मुझे माल चाहिए। अगर आसानी से कोई दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो उसको कत्ल करके मैं उसका माल छीन लेता था। जेलर साहब मैं पकड़ा गया, मुकदमा चला और मुझे फांसी की सजा सुनाई गई और आज मुझे फांसी दी जा रही है। अगर मेरी माँ ने उसी वक्त, जिस वक्त मैं अंडा लेकर आया था और पैसा मैंने अपनी माँ के हाथ में दिया था, उसी वक्त अगर मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा होता और मुझे पकड़